हमने देखा है कि जेल की सजा होने के बावजूद भी, भ्रष्टाचार साबित होने के बावजूद भी कई बार भ्रष्टाचारियों का गौरवगान किया जाता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदिल खान आजाद। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पर बोल रहे थे। एक कार्यक्रम में वो केंद्रीय एजेंसियों को ये कह रहे थे कि आप लोग बिना डरे, बिना किसी भेदभाव के जो है काम कीजिए और पूरी निष्पक्षता के साथ और त्वरिता के साथ आप काम करिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। और बाकी इशारों में उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा और उनके साथ गठबंधन करने वाली पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग भ्रष्टाचार में सजा याफ्ता लोगों को गले लगाते हैं, साथ बिठाते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं और उनके साथ फोटो खिंचाते हैं। अब ये बयान जो है खुद प्रधानमंत्री को उल्टा पड़ गया, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी महान विभूतियां हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी साबित हुए, जिनके पूरे वीडियो स्टिंग सामने आए, उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी के उनके साथ काफ़ी फोटो आए। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी, उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों पर मेहरबानियां की, इनामों इकरामात की बारिश की और उन्हें मुख्यमंत्री तक बनाया। और जो मीडिया जगत से थे लोग, उन पर तो किस तरीके की मेहरबानियां हुई आप सब जानते हैं। सरकारी सुरक्षा दी गई, बहुत सी चीज़ें दी गई। खैर, हल्के हल्के पहले प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुन लीजिए। हमने देखा है कि जेल की सजा होने के बावजूद भी, भ्रष्टाचार साबित होने के बावजूद भी कई बार भ्रष्टाचारियों का गौरवगान किया जाता है। मैं तो देख रहा हूं ऐसे ईमानदारी का ठेका लेकर के घूमने वाले लोग, उनके साथ जाकर के ऐसे हाथ पकड़ के फोटो निकालने में शर्म नहीं आती उनको। तो हम सियासत में आए उससे पहले अब आप देख लीजिए कि ये बयान जो है ये किन लोगों पे उल्टा पड़ा है, जिन्होंने बहुत जोर शोर से इसे दिखाया भी। गरिमा ने लिखा है, इस मामले में दोनों संपादक सुधीर चौधरी और आपको पता है ना दूसरे जो ये लोग जिंदल समूह से जो पैसा वसूलने गए थे, बहुत बड़ा स्कैंडल था जिसकी वजह से दोनों को तिहाड़ जाना पड़ा था। उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी के साथ सुधीर चौधरी, जो पहले जी में हुआ करते थे जब उन्होंने इस कांड को अंजाम दिया था, वो आज तक में हैं। वहाँ क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन इन दोनों के जो है फोटो, खास तौर से सुधीर चौधरी का फोटो जो है प्रधानमंत्री मोदी के साथ ज़बरदस्त तरीके से कई मौक़ों पर पाया गया है। ये जेल भेजे गए थे, भ्रष्टाचार में दोषी पाए गए थे, और आप प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लोग महिमा मंडन करते हैं। आप अपने इंटरव्यू में भी कह चुके हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं आप, अच्छे सवाल करते हैं, अच्छा इंटरव्यू करते हैं। देखिए, आप प्रख्यात, आप बड़े पत्रकार, ऐसी तारीफें तो आप भी कर चुके हैं सुधीर चौधरी की। इसीलिए लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार क्या आपने ये बयान उन्हीं लोगों पर दिया है जो आपके करीब में और आपके मंजूर नज़र भ्रष्टाचारी हैं। लोग कह रहे हैं कि जो है हमने बलात्कार का आरोप साबित होने के बावजूद भी जेल से छोड़ा जा रहा है और महिलाएं तिलक लगाकर स्वागत किया जा रहा है, महिलाएं जो हैं वो कर रही हैं। इस पर माननीय कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, इस पर भी बोलना चाहिए। भ्रष्टाचारियों का सम्मान हो रहा है तो बलात्कारियों का सम्मान, मतलब महान गुजरात की धरती पर हो रहा है सर। आपके अभी भी शासनकाल ही कह सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ ये सब हो रहा है। लेकिन क्या भ्रष्टाचारी सिर्फ सुधीर चौधरी हैं? ऐसा है क्या? चलिए, उन्हें ना भी मानिए, अगर कोई नहीं मानना चाहता तो कौन कौन भ्रष्टाचारी हैं भाजपा के अंदर, वो भी हम आपको बताएं। लेकिन उससे पहले हेडलाइन, प्रधानमंत्री मोदी बोले, न्यूज़ 18 ने लिखा है कि ईमानदारी का ठेका लेने वाले भ्रष्टाचारियों संग फोटो खिंचवाने में नहीं शर्माते हैं। इसे लिखा गया लेकिन पूछा नहीं गया किसकी बात हो रही है। अब बताइए कि भ्रष्टाचार कहाँ नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री की योजना है आवास योजना, आज ही की खबर है, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ने अभी धनतेरस पर प्रोग्राम करके 4.5 लाख परिवारों को, 4.25 लाख परिवारों को घर बांटे थे। बहुत से घर जमीन पर ही नहीं है। लोग कह रहे हैं आसमान में बने हैं या पाताल में बने हैं, ढूंढने तो मिल नहीं रहे। एनडीटीवी ने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की तो पता चला कि जो लोग मर गए उनके खातों में पैसे आ गए, जिनके खाते नहीं उनके खातों में पैसे आ गए, और घर जमीन पर नहीं है। अब घर ढूंढे जा रहे हैं कि कौन सा ऐसा गृह है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी आवास योजना जो है वो चलाई गई है, जहां पर प्रधानमंत्री की इस नाम से शुरू हुई इस योजना में या चल रही इस योजना में जो दशकों से चली आ रही, उसमें एक घर कहाँ, कौन से गृह पर बनाए गए हैं, वो ढूंढे जा रहे हैं।
जबरदस्त तरीके से घोटाला, बंदरबाट, भ्रष्टाचार हुआ। सर, आपकी केंद्रीय एजेंसियां क्या कर रही हैं? न्यूज चैनल ढूंढ रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियों के बारे में सर ये लोग कहने लगे, जहां जहां विपक्ष की सरकार को गिराना होता है ये वहां एक्टिव हो जाती हैं। जहां इलेक्शन होने वाले होते हैं जिस स्टेट में, वहां ये विपक्ष के लोगों पर छापा मारने लगती हैं। हमने 8 सालों में नहीं सुना कि किसी सत्ता पक्ष के ऊपर ईडी, सीबीआई का छापा पड़ा हो। सर ये पूरा सोशल मीडिया कहता है। मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष जब तक विपक्ष नहीं बनता है तब तक ईडी और सीबीआई उसकी तरफ नजरें इनायत नहीं करती हैं। खैर, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों के संग फोटो। बीएस येदियुरप्पा को भ्रष्टाचारी साबित होने के बाद, जेल की सजा काटने के बाद आपकी पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। आज भी वो आपकी पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी और आपके तो कई मौकों पर बीएस येदियुरप्पा के साथ फोटो हैं। आपने अभी भी उन पर एक भ्रष्टाचार के कुछ मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन आई चौक की मैं आपको अगर खबर दिखाऊं दोस्तों, चलिए प्रधानमंत्री की बात को आज सीधा सीधा डायरेक्ट दिल पे ले लेते हैं। 30 सितंबर 2019 की खबर दिखाता हूं और इसमें नीचे आ जाइएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से भ्रष्टाचारी थे जिस पर बीजेपी मेहरबान हुई और आज की तारीख में भी वो बीजेपी के अंदर है। मुकुल रॉय को आप सब जानते होंगे, ये अभी फिलहाल टीएमसी में है, लेकिन जब ये टीएमसी में थे तो क्या हुआ था? 3 नवंबर 2017 को मुकुल रॉय ने भाजपा ज्वाइन की थी, इसमें लिखा है। इससे पहले जब तक मुकुल तृणमूल कांग्रेस में थे वो शारदा घोटाले के आरोपी थे। सीबीआई से लेकर ईडी तक उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, पूछताछ तक हो चुकी थी, लेकिन अब वो सब बीती बातें हो गई हैं। जैसे ही उन्होंने भाजपा में कदम रखा है उन्हें सरकार की तरफ से Y+ सुरक्षा दे दी गई। जिसे आप भ्रष्टाचारी बता रहे थे 2017 3 नवंबर से पहले तक, वो अचानक एकदम से आपके लिए देवता हो गया कि अब इसकी सुरक्षा में जो है वो सैनिक भी दिए जाएंगे। सुरक्षा दे दी आपने, उन्हें अपने जो है मुख्य नेता बना लिया कि ममता बनर्जी का किला यही ढाएंगे। तो लोग कह रहे हैं कि भाजपा के अंदर ऐसी वॉशिंग मशीन है और ऐसा उनके पास वॉशिंग पाउडर है, सारे दाग धुल जाते हैं। और कमाल की बात है वहां ऑयल और ग्रीस भी ऐसा है कि सारे दाग लगते भी वहीं से, है ना। प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है मुकुल रॉय के साथ भी आपकी फोटो है। खैर, हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ भी आपकी फोटो है, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा आज कौन है? भाजपा के अंदर है और असम के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन 2016 में असम में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। इससे कुछ समय पहले अगस्त 2015 में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा, भाजपा ज्वाइन कर ली। पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस के साथी थे और इतनी जल्दी आए वो मुख्यमंत्री बन गए दूसरी पार्टी में। ये इस सब पर ऐतराज तो हुआ था, लेकिन हाईकमान से फैसला हुआ था, अमित शाह साहब, मोदी साहब। तो 2015 तक हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में थे, जो आज असम के मुख्यमंत्री। 2016 में भाजपा में आए। आज वो जो है दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस छोड़ने से महज महीने भर पहले 21 जुलाई 2015 को ही भाजपा ने एक बुकलेट जारी करते हुए साफ कहा था कि वाटर सप्लाई स्कैम का प्रमुख संदिग्ध गुवाहाटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और उस वक्त इस डिपार्टमेंट के प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा थे। भाजपा बुकलेट के जरिए कह रही थी कि हेमंत बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन क्या हुआ? उन्होंने भाजपा ज्वाइन की और पाप धुल गए। फिर कभी वो बात सामने आई नहीं। कभी आती है क्या बात? जब आदमी अपने जो है पाले में आ जाएगा तब कोई बात कर भी नहीं सकता। नारायण राणे आज की तारीख में आप सबको पता है केंद्रीय मंत्री, शिवसेना में हुआ करते थे। नारायण राणे पर किस किस तरह के भाजपा ने भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए, लेकिन आते ही बोले ओह यह हबीबी, बस गले लगा लिया। सितंबर 2017 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। शिवसेना से कांग्रेस, बीजेपी, ये सफर है। फिर खुद की पार्टी महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष शुरू की, जो आज एनडीए का हिस्सा है। तब ये बात कही गई थी, बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए। 2018 में उन्होंने भाजपा को समर्थन दे दिया, राज्यसभा में नॉमिनेट हो गए, समझे। लेकिन उन पर किस किस तरह के तो आदर्श घोटाला आपको याद होगा। आदर्श घोटाले में नारायण राणे का नाम था, उस घोटाले में शामिल थे, ये आरोप है उन पर। राणे भाजपा शिवसेना की सरकार में रेवेन्यू मिनिस्टर थे, तब उन पर यह आरोप लगा था भाजपा की सरकार में, तब जाकर घपले हो रहे थे। लेकिन बाद में सब कुछ क्लीन हो गया, सबको गले लगा लिया गया।
अब फिर आते हैं हम एमपी में। एनडीटीवी की आज की रिपोर्ट कहती है आवास योजना में घोटाला, भूतों को मिले मकान, बैंक खाते के बिना भी लाभार्थियों के पैसे हुए ट्रांसफर। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपकी केंद्रीय एजेंसियां मध्य प्रदेश पहुंच रही हैं। इससे पहले राशन घोटाला हो चुका है, व्यापम घोटाला हो चुका है, अभी जल्दी एक और वो अन्न वाला घोटाला हो रहा है, और अब ये है भर्तियों का घोटाला हिमाचल में हो रहा है। सर, वहां पर एंटी इनकम्बेंसी है। देखिए ना, ये उत्तराखंड की हेडलाइन ले लीजिए, ये भी आज की कल की हेडलाइन है। अफसरों को सीएम की फटकार, मेयर बोले हुआ भ्रष्टाचार, भाजपा विधायकों ने भी उठाए सवाल। उत्तराखंड में भी सर भ्रष्टाचार हो रहा है, सीएम के सामने बात सामने आ चुकी है। आपकी एजेंसियां नहीं जाती सर, बताइए ना। भ्रष्टाचार आपके भी कार्यकाल में और आपके पार्टी की शासित राज्यों में चरम पर पहुंच चुका है। अच्छा, और बता रहा हूं मैं आपको, फिर मध्य प्रदेश लिए चल रहा हूं। ये भी 4 तारीख की आज ही की खबर है सर। बीजेपी के पार्षद एक दिन में वहां पर 2,90,000 रुपए का नाश्ता कर जाते हैं। 2,90,000 रुपए का नाश्ता सर, कितने गरीबों का पेट भर जाता सर। 2,90,000 के नाश्ते में क्या खा रहे हैं? डायनासोर के अंडे है या हम व्हेल मछली का दूध पी रहे हैं? 2,90,000 का नाश्ता पार्षद खा रहे हैं, तो विधायक भाजपा के और सांसद क्या खाते होंगे सर? सोने के चम्मच तो नहीं आ रहे कांग्रेस। अब देखिए ना, ये बात सामने आई आज, ये अमर उजाला की हेडलाइन है कि ऐसा कैसे हुआ, 3 लाख रुपए पर पहुंच गया उनका नाश्ता। भोपाल नगर निगम में बीजेपी के नवनियुक्त पार्षदों ने एक दिन की बैठक में ही 2,90,000 रुपए का नाश्ता कर लिया। ये जानकारी नगर निगम परिषद की बैठक में एमआईसी सदस्य ने दी। आप सर समझ रहे हैं, इतना इतना नाश्ता कर लेंगे? शपथ ग्रहण समारोह में 29 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हुआ। सर, भ्रष्टाचार का आलम बहुत तगड़ा है आपकी सरकार में, पता करिए तो आपको पता चलेगा कि आज भी भ्रष्टाचारियों के साथ आपकी पार्टी के कितने लोग फोटो खिंचा रहे हैं। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।